गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। जो हमारी पूर्णांक होते हैं उनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई होती हैं, जिनको लेकर हम जो हमारे जो गिवन क्वेश्चंस होते हैं हम उनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, विच मीन्स गुणन के अंतर्गत सर्वंत। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या है कि अगर हम किसी दो नंबर को प्लस करते हैं तो तब हमें क्या मिलता है, कोई दूसरा नंबर यानी कि दूसरा इंटीजर्स मिलेगा। कि व्हेन वी ऐड टू इंटीजर गिव्स अनदर इंटीजर्स, विच मीन्स कि अगर हम किसी दो पूर्णांकों को प्लस करते हैं तो कोई और पूर्णांक मिलता है। फॉर एग्जांपल 7+5, ठीक है, विच मीन्स 7+5 क्या आया, 12। मतलब कि साथ में हमने 5 जोड़े तो हमें क्या मिला, 12 मिला। ठीक है, तो ये हमें क्या है, अनदर इंटीज़र ही मिला है ना। कि देखो यहाँ पर क्या है कि दो इंटीजर्स को मैंने प्लस किया, दो नंबर्स को प्लस किया, कोई तीसरा नंबर मिला है। ये तो नहीं ना कि अगर 7 में 5 प्लस कर दिया तो 7 यहाँ मुझे 5 मिला है। ठीक है, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में अगर हम करें कि -4 प्लस का 3 माइनस करते हैं, ये हमारी क्या होती है, एडिशन की प्रॉपर्टी। अगर हम सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी करते हैं 4 - 3 तो विच मीन्स 1, तब भी हमें कोई और ही नंबर मिला है, कोई और इंटीजर्स मिला है। ऐसे ही क्या होता है मल्टीप्लाई में, यानी कि a × b विच गिव्स c। यानी कि अगर किसी दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो पूर्णांकों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो कोई तीसरा पूर्णांक मिलेगा, यानी कि तीसरा इंटीजर्स मिलेगा। यानी कि 7 × 5 विच गिव्स 35। ठीक है, अगर 7 और 5 की गुना करें, 7 × 5 = 35, यानी कि 7 × 5 = 35, जिसने हमें क्या दिया, एक अनदर नंबर दिया है, अनदर इंटीजर्स दिया है। ऐसे ही डिवाइड में होगा, ठीक है, कि a / b करो तो कुछ अनदर नंबर मिले, यानी कि अगर 4 / 2 करें तो हमें क्या मिलेगा, 2। ठीक है, 4 / 2 2। ठीक है, इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा b आ गया। बट अगर मैं ये कर दूं 4 / 4 तो क्या आएगा, 1। ये किसी किसी कंडीशन में होल्ड कर जाता है, बट क्या हो जाता है कि अगर अनदर नंबर ही मिलता है हमें। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, एडिशन की प्रॉपर्टी थी। अगर सब्ट्रैक्शन की आएगी तो a - b = c। अगर डिवाइड की मल्टीप्लाई की करेंगे तो a × b = c। और अगर सब्ट्रैक्शन की करते हैं तो a / b = c। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, विच मीन्स क्रम विनिमयता, जिसकी कंडीशन क्या होती है, a + b = b + a। यानी कि कोई दो नंबर, यानी कि 7 और 5 का प्लस किसके बराबर होगा, 5 + 7 का। ये किसकी है, एडिशन की। ठीक है, 7 + 5 इक्वल क्या है, 5 + 7, विच मीन्स 7 और 5 कितने होते हैं, 12, और 5 और 7 भी कितने होंगे, 12। ठीक है, ये तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कर जाती है, होल्ड कर जाती है। बट अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, यानी कि माइनस की, ठीक है, तो a - b b - a ये कभी भी इक्वल नहीं होते। ठीक है, क्यों, उसका रीज़न क्या है, 7 - 5 5 - 7, तो वो हमारे पास क्या है, 7 में से 5 गए 2। बट अगर हम यहाँ पर बात करें 5 में से 7 गए, आएगा तो 2, बट इसका साइन क्या आ जाएगा, माइनस का, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 2 = -2, क्या ये दोनों इक्वल है, तो क्या आएगा, नहीं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमयता, वो होल्ड नहीं करती। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वो क्या होती है, a × b = b × a। ये हमारी होल्ड कर जाती है कि अगर 7 5 जा करो या 5 7 जा करो तो वो क्या आएगा, 35 आएगा दोनों ही कंडीशन में। ठीक है, बट ऐसे ही अगर डिवीज़न की बात करें तो वो क्या है, a / b b / a, ये हमारी क्या करती है, होल्ड नहीं करती। उसका रीज़न क्या है, अगर मैं कहूँ 7 / 5 5 / 7, तो ये क्या आएगा, 7/5, तो ये क्या आएगा, 5/7, तो ये क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो किन दो कंडीशंस में होल्ड करती है, ओनली एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की। बट सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न यानी कि माइनस और भाग की कंडीशन में वो क्या है, होल्ड नहीं करती हैं। उसके बाद आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वितरण गुण, जिसमें हमारे पास क्या है, a + b,
या b प्लस सी इक्वल्स टू किसके आएगा, a प्लस बी प्लस सी। कहने का मतलब क्या है कि कोई 3 नंबर गिवन है, ठीक है, उसमें से अगर लास्ट के 2 वाले प्लस करने के बाद जो आंसर आए उसमें पहले वाला प्लस कर दो, या फिर पहले वाले को प्लस करके लास्ट में तीसरे वाला प्लस कर दो, तो कंडीशन मतलब कि जो आंसर है वो सेम आएगा, किसमें, एडिशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल A1 है, B2 और C3, ठीक है, 1 + 2 + 3, तो 1 + 5, 3 और 2 5, 2 और 1 3 और 3, तो क्या आ गया 6 = 6, ठीक है। ये हमारा एडिशन के कंडीशन में तो होल्ड कर जाती है, बट सब्ट्रैक्शन के कंडीशन में होल्ड नहीं करती, क्योंकि कॉमेटेटिव ही जब होल्ड नहीं करती 2 नंबर वाली, तो 3 नंबर वाली तो मतलब कि होल्ड करेगी ही नहीं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के केस में वो होल्ड नहीं करती, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, गुना करने पर जब, ठीक है, तो वो क्या आएगी, a × b × c इक्वल्स टू a × b × c। तो a हमारे पास 1, b हमारे पास 2 × 3, ठीक है, a हमारे पास 1 और b 2 × 3, तो 1 3 2 = 6, ठीक है, 2 1 = 2 × 3, तो 6 = 6, ये भी आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में ये हमारे पास होल्ड नहीं करेंगी, ठीक है। उसके बाद आती है प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, शून्यांक, कि किसी चीज़ में ज़ीरो प्लस करने पर और किसी चीज़ को ज़ीरो से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आता है, ठीक है। अगर हम एडिशन की बात करें, ठीक है, तो 7 + 0, तो क्या आएगा 7, जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि a + 0 गिव्स a, जो भी नंबर हम ऐड करेंगे ज़ीरो में हमें वही मिलता है। सब्ट्रैक्शन में भी यही चीज़ है कि 0 - 4 करेंगे तो मिलेगा क्या, -4, जो हमने सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। अगर बात करें मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई, किसी चीज़ को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने पर वो हमें क्या देता है, ज़ीरो देता है, ठीक है। विच मीन्स 7 की मल्टीप्लाई ज़ीरो से करेंगे तो 0। सिमिलरली डिवीज़न की बात करते हैं, तो a / 0 विच गिव्स 0, यानी कि 7 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0, ठीक है। उसके बाद आती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तत्समक, ठीक है, विच मीन्स कि आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है कि अपनी पहचान, ठीक है, अपनी पहचान को खोना नहीं है। अगर मैं कहूँ कि 7 की आइडेंटिटी क्या है, एडिशन की आइडेंटिटी क्या है, कि कहने का मतलब है एडिशन में गिवन नंबर में मैं ऐसा क्या प्लस करूं कि जो नंबर गिवन है वही का वही रह जाए, वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ ना करे। विच मीन्स 7 में मैं ऐसा क्या प्लस करूं कि मुझे क्या मिले, 7 ही मिले, तो तब हम क्या प्लस करते हैं, 0। विच मीन्स एडिशन की आइडेंटिटी की बात करें तो वो क्या होती है, 0 होती है। सब्ट्रैक्शन की आइडेंटिटी क्या होगी, वो भी क्या होगी, कुछ नहीं होती। सब्ट्रैक्शन की जो आइडेंटिटी होती है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन की अगर आप आइडेंटिटी की बात करेंगे तो क्या होता है, उसमें कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। अगर मैं 3 - 0 करती हूँ तो वो 3 आ जाएगा, विच मीन्स ये हमारी एडिशन की जो आइडेंटिटी थी। अगर मैं 0 - 3 कर रही हूँ तो वो मुझे -3 देगा, बट मैंने नंबर क्या था, मेरे पास 3 था, तो मेरी आइडेंटिटी चेंज होगी। तो सब्ट्रैक्शन की आइडेंटिटी हमारे पास कुछ नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी की बात करें, मल्टीप्लिकेशन की, तो किसी नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो वही का वही रह जाए, यानी कि 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 7 का 7 रह जाए। अभी मैंने मल्टीप्लाई ऑफ 0 बताया था, तो वो 0 हो जाता है अगर किसी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 7 आएगा। तो विच मीन्स मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी क्या होती है, 7 होती है, और डिवीज़न की आइडेंटिटी क्या होगी, कुछ नहीं होगी। क्योंकि अगर हम रैशनल नंबर की जब बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि जो क्यू है वो कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है। अगर मैं डिवीज़न करने की बात जाऊँ, 7 / 0 विच मीन 7 / 0, तो ये तो डिफ़ाइन ही नहीं कर पाएंगे हम, ये इन्फिनिटी चला जाता है, तो ठीक है। तो विच मीन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न की कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है। एडिशन की बात करें, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन क्या होती है, 0, और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 1। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है कि आपको प्रॉपर्टीज़ याद करनी है रैशनल नंबर की, कि क्या क्या होती हैं, ठीक है बेटा।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।